गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम अपना 9th लेक्चर शुरू करने वाले हैं। अप टू 8 लेक्चर्स हम लोग अभी कवर कर चुके हैं और उसकी वीडियोस भी मैंने अपलोड कर दी हैं, बट ड्यू टू सम एक्स्ट्रा वर्क हम पिछले 8-9 दिनों से वीडियो लेक्चर अपलोड नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब हर अल्टरनेटिव डे में आपको एक एप्टीट्यूड से रिलेटेड वीडियो मिल जाया करेगी। ओके, सो आज का लेक्चर हम वहीं पे कंटिन्यू करेंगे जहाँ पे हमने लास्ट लेक्चर को छोड़ा था। एलसीएम फिनिश किया था और एचसीएफ की प्रॉब्लम्स में हमने आप लोगों का चैप्टर लेक्चर नंबर 9 को जो वो शुरू करना था। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो जो एचसीएफ की प्रॉब्लम्स है, जैसे हम पहले भी करते आ रहे हैं ना, सिंपल प्रॉब्लम टाइप 1, उसके बाद टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, तो उसी तरह एचसीएफ की प्रॉब्लम को भी 7-8 टाइप्स में डिवाइड करके रखा हुआ है। क्लियर टू यू? तो हम उसमें करेंगे फिर इसको। तो सबसे पहले आप लिखोगे टाइप 1 प्रॉब्लम। जो टाइप 1 है ना आप लोगों के पास, सबसे सिंपल है। आप लोगों को बोला होगा आपके पास 3 नंबर हैं 20, 50, 100। मुझे इसका बताओ एचसीएफ क्या होगा। सिंपली आपको प्रॉब्लम गिवन आपको बताना है क्या होगा इसमें से। देखो 10 तो डायरेक्टली मैं कॉमन ले सकता हूँ, क्या बचा 2, 5 एंड 10। अब देखो 2 सब में से कॉमन ले लूंगा, 5 में से नहीं आएगा। अब कुछ भी आगे कॉमन नहीं ले सकता हूँ, तो 10 इसका क्या बन जाएगा एचसीएफ। अदरवाइज मैंने आपको सिंपलेस्ट मेथड कराया हुआ है, ठीक है। ये आप लोगों का सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एचसीएफ है, इसको मैं बोलूंगा आपकी टाइप 1 प्रॉब्लम में। लेकिन इसमें क्या हो सकता है, आप लोगों के पास कई बार नंबर ऐसे हो सकते हैं जिनको आप लोगों को फैक्टराइज करना इजी नहीं है। आप लोगों को उनको फैक्टराइज करने में क्या लग सकता है, टाइम लग सकता है। जैसे मैंने आप लोगों को पूछा टाइप 1 प्रॉब्लम के अंदर एचसीएफ ऑफ 770,100,1। अगर आप इनके फैक्टर्स भी निकालने लगोगे तो क्या होगा, आप लोगों के पास ज्यादा टाइम लग सकता है। इसके लिए हमारे पास डिवीजन मेथड है। एचसीएफ में क्या मेथड है, डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में क्या करोगे आप लोग, जो लार्जेस्ट आप लोगों के पास नंबर है उसको स्मॉलेस्ट से डिवाइड करोगे। अब ये 1001 है, ये 770 है, 1 से करूंगा क्या आ जाएगा 770। ये क्या बचा 1, यहाँ पे क्या बच जाएगा 10 में से 7 गए 3, 9 में से 7 गए 2, क्या बच गया आप लोगों के पास 231। अब आपका जो रिमाइंडर है ना, इससे अब आप लोगों ने पिछले डिवाइजर को डिवाइड करना है। पिछले डिवाइजर क्या था 770। ये आप लोगों के पास क्या सकता है 231 इंटू, अगर मैं 3 कर दूं क्या आ जाएगा आप लोगों के पास यहाँ पे 693। इसको मैं करूंगा 10 में से 3 गए 7, 16 में से 9 गए, कितना बचेगा आप लोगों के पास 7, और ये कट जाएगा 77। अब 77 से आप पिछला डिवाइजर क्या था 231, तो 231 को डिवाइड करोगे। समझ रहे हो? इसको बोलते हैं हम लोग डिवीजन मेथड। 77 से 231 को करोगे, 77 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं, 7 3 21, 2 बचा, 7 3 21, 21 और 2 23, तो ये पूरी तरह से कट गया। तो जिसने इसको पूरी तरह से डिवाइड किया वो क्या होगा आप लोगों के पास, समझ गए। जिस मेथड में आपको लगे कि इनके फैक्टर्स बनाना थोड़ा डिफिकल्ट प्रोसेस हो सकता है, वहां पे आप लोग क्या कर सकते हो, डिवीजन मेथड का यूज करोगे। लार्ज नंबर को स्मॉल से डिवाइड करोगे, उसके बाद जो रिमाइंडर आएगा उससे पिछले डिवाइजर को डिवाइड करोगे। और ये कब तक चलना है, जब तक आपका रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो जिस डिवाइजर की वजह से रिमाइंडर 0 आएगा वही आपका क्या होगा, एचसीएफ होगा। ये क्या है हमारे पास टाइप 1 प्रॉब्लम। एक न्यूमेरिकल लिख लो इसका, आपको एचसीएफ बताना है 319 और 493 का। अगर मैं इनके फैक्टर्स बनाना लगाऊं तो फैक्टर्स में मेरे को क्या ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो मैं अपना डिवीजन मेथड का यूज करूंगा। 493 को किससे किया, 319 से, 1 से किया, क्या आएगा आप लोगों के पास 319। ये कितना बचा 13 में से 9 गया 4, 8 में से 1 गया 7, है ना। और ये 4 में से 3 गया 174 से किसको डिवाइड करेंगे 319 को। अब 17 इंटू 2 करेंगे, 170 इंटू 2 340 होता है। इसका मतलब ये भी 1 से करना पड़ेगा। 174, 9 में से 4 गए 5, 11 में से 7 गया, कितना बचा 4, और आप लोगों के पास 2 में से 1 गए 145। 145 से किसको डिवाइड करोगे आप 174 को। ये क्या आ जाएगा 1 से करेंगे 145, ये बचा 14 में से 5 गया आप लोगों के पास 9, 6 में से 4 गया 2, और ये 29।
अब किससे करेंगे 145 को, किससे करेंगे 29 से। 29 को अगर मैं 5 से करूं क्या आता है 145 कट गया, इसका मतलब 29 इज योर। तो अगर मैं इसके फैक्टर्स बनाने लगता, अब 319 को आप पहले करके देखते 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर लग रहा 4 से, फिर जब आंसर नहीं आएगा ना तो पैनिक हो जाओगे, टाइम खराब हो रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना है। इसीलिए जब ऐसे नंबर आ जाए सिंपली डिवीजन मेथड का यूज कर लिया। तब तक करना है जब तक आप लोगों के पास रिमाइंडर क्या नहीं आ जाए, जीरो नहीं आ जाए। तो ये थी हम लोगों के पास टाइप 1 प्रॉब्लम, ठीक है। और ये जरूरी नहीं है कि ये आप लोगों के पास जो मेथड बताया डिवीजन मेथड ये 2 नंबर के लिए ही काम करेगा, नहीं 2 से ज्यादा नंबर के लिए भी काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल इसको लिख सकते हो आप लोग कि दिस मेथड इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू मोर देन 2 नंबर। फॉर एग्जाम्पल एक नंबर है 165, देन 245 एंड देन 605, ठीक है। इस केस में या तो फैक्टर बना लो, फैक्टर नहीं करना है तो मैं आपको बताता हूँ डिवीजन मेथड इसमें कैसे लगाओगे। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको लार्जेस्ट नंबर से स्मॉलेस्ट नंबर को डिवाइड करना है। आप चाहे तो 605 को 245 से डिवाइड कर सकते हो, 605 को 165 से भी कर सकते हो, 245 को 165 से भी कर सकते हो। कोई इसमें रूल नहीं है कि किसको किससे डिवाइड करना है, लेकिन मैं जनरली प्रेफर करता हूँ लार्जेस्ट नंबर को स्मॉलेस्ट से डिवाइड करना। तो क्या आ गया, वैसे कोई इसमें रूल नहीं है कि आपने किसको डिवाइड करना है, किसी से भी किसी को डिवाइड कर सकते हैं। क्या है 605 से किसको करेंगे, 605 को डिवाइड करेंगे आप 165 से। सबसे पहले क्या आएगा आप लोगों के पास, 3 से करेंगे कितना आ जाएगा 495, 5 में से 5 गया 0, 10 में से 9 गया 1, 5 में से 4 गया 1, 110। अब 110 का रिमाइंडर है, इससे किसको डिवाइड करेंगे 165 को। 1 से करूंगा 110, 5 5 55 बचा। अब 110 को करूंगा मैं 55 से, क्या आएगा 110, पूरी तरह कट गया। लेकिन मैं ये नहीं बोल सकता यहाँ पे ये HCF है, क्यों, बिकॉज नंबर कितने हैं 3। तो अब इस जो आप लोगों के पास डिवाइजर बचा है, बचा हुआ नंबर कौन सा है 245, क्योंकि 55 605 को भी डिवाइड कर रहा है और 165 को भी कर रहा है। अब 55 से हम लोग किसको डिवाइड करके देखेंगे 245, ठीक है। तो 55 से जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा आप लोगों के पास 220, यहाँ पे क्या बच जाएगा 25। अब 25 से किसको करोगे 55 को, 2 से करोगे 50, क्या बच जाएगा 5, 5 से किसको करोगे 25 को, ये पूरी तरह कट जाएगा। इसका मतलब 5 इज योर। तो जरूरी नहीं है कि आप लोगों के पास डिवीजन मेथड 2 नंबर के लिए यूज होना है, मोर देन 2 नंबर्स के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हो। आप लोगों ने देख लेना है कि अगर नंबर आपको जैसे इसमें इजीली दिख रहा था 5 से क्या होते हैं फैक्टर बन जाएंगे, तो आप लोगों ने फैक्टराइजेशन मेथड का यूज कर लेना है। अगर टफ लग रहा है फिर आप लोग डिवीजन मेथड पे जा सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज योर टाइप 2 प्रॉब्लम, हेडिंग लिखो टाइप 2 प्रॉब्लम। ठीक है, इसमें आपसे पूछा जा सकता है HCF ऑफ ए फ्रैक्शन। जैसे मैं आपसे पूछूं HCF ऑफ 20/8, 4/5, 12/16, तो इसका मेरे को HCF बताओ कि क्या होगा। तो HCF जब भी फ्रैक्शन का निकालना है तो आपके पास 3 स्टेप हैं। स्टेप नंबर 1, आपको पहले फ्रैक्शन को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके आना। जैसे ये 20/8 फर्दर कट कर सकता हूं, 4 to the 8, 10 to the 20, फिर देख सकता हूँ 2 to the 4, 5 to the 10, यानी मैं लिख सकता हूँ 5/2। नेक्स्ट 4/5 सिंप्लीफाइड फॉर्म में इसको कर सकता हूँ 4 3 the 12, 4 4 the 16, 3/4। सिंप्लीफाइड फॉर्म में फ्रैक्शन आ गई, दिस इज योर स्टेप नंबर 1। अगर पहले से ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में है तो स्टेप नंबर 1 को स्किप कर दो। स्टेप नंबर 2 क्या है, HCF निकाल रहे हैं, तो सारे न्यूमिनेटर का क्या निकालना है आप लोगों ने HCF, और डिनोमिनेटर का क्या निकालना है LCM। HCF फाइंड आउट करने के लिए न्यूमिनेटर का क्या निकालना है HCF, डिनोमिनेटर का क्या निकालना है LCM। तो इस केस में देखो नंबर क्या है 5/2, 4/5, 3/4। न्यूमिनेटर में क्या है 5, 4, 3। इनका HCF क्या आएगा, सब में कोई कॉमन नंबर है नहीं है, इट मींस 1 इज योर कॉमन नंबर। तो HCF क्या आ गया ऊपर न्यूमिनेटर का। डिनोमिनेटर का क्या निकालना है LCM। डिनोमिनेटर में क्या है 2,
5 4, 2 से करेंगे 1 2, उसके बाद 2 से करेंगे 1 और उसके बाद 5 से करेंगे 1 1 एंड 1, 5 to the 10 10 to the 20, so 1/20 is your HCF of this fraction. तो HCF कैसे निकला हम लोगों के पास? HCF of fraction is equal to HCF of numerator upon LCM of denominator in a given fraction. ठीक है, एलसीएम के लिए उल्टा हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछता कि फ्रैक्शन का एलसीएम निकालो तो एलसीएम क्या आएगा फ्रैक्शन का? एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन इज इक्वल टू, ऊपर पहले आप एचसीएफ ले रहे थे, अब क्या लोगे? एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। अगर एलसीएम निकाल रहे हैं तो न्यूमरेटर का एलसीएम, उल्टा डिनोमिनेटर का एचसीएफ। एचसीएफ निकाल रहे हो तो न्यूमरेटर का एचसीएफ, डिनोमिनेटर का एलसीएम। ये है आप लोगों के पास टाइप 2 प्रॉब्लम्स। क्लियर टू यू? नेक्स्ट इज योर टाइप 3 प्रॉब्लम्स। टाइप 3 प्रॉब्लम्स क्या है आप लोगों के पास? आप लोगों को डेसिमल्स का एचसीएफ निकालना है। जैसे कि आप लोगों के पास क्वेश्चन है 0.65, 0.35, 0.2, इनका एचसीएफ बताना है क्या होगा। हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा है, आप फ्रैक्शन को डेसिमल में और डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पे डेसिमल में है, डेसिमल से मैं क्या करूंगा? फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करूंगा? 65/100, 35/100, 2/10। इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में ले आओ। 13 5 65 और यहाँ पे आ जाएगा 20, यहाँ पे 7 20 1 और 5। सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या बन गई? 13/20, 7/20, 1/5। अब प्रॉब्लम कैसी बन गई आप लोगों के पास? टाइप 2 प्रॉब्लम बन गई। डेसिमल्स को आप लोगों ने फ्रैक्शन में कर दिया। अब मेथड सेम है। एचसीएफ पूछा है 13 7 1 का एचसीएफ लेना है, क्या आएगा? 1 ही आएगा। और 20 आप लोगों के पास तो इस तरफ क्या है? 20 और 5 का एलसीएम लेना है, तो क्या आएगा? लार्जेस्ट नंबर 20 डिविजिबल बाय रेस्ट ऑफ द 2 नंबर, तो 1/20। ये आपका प्रॉब्लम का एचसीएफ है। ये थी आपके पास टाइप 3 प्रॉब्लम। नेक्स्ट हेडिंग दोगे आप लोग टाइप 4 प्रॉब्लम्स। टाइप 4 प्रॉब्लम्स, टाइप 4 प्रॉब्लम्स में आप लोगों के पास ये एचसीएफ की एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन कैसे यूज करेंगे हम लोग? जैसे सपोज करो मैंने आपको बोल दिया 60/80, इसको सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन में लिख के बताओ मेरे को, तो यहाँ पे आप बड़ी इजीली कर सकते हो। 0 से 0 कट जाएगी, 3 2 6, 4 2 8, तो आप बोलोगे 3/4 आ। ठीक है, लेकिन सेम क्वेश्चन को मैं ऐसे लिख सकता था 60/80। आप लोगों के पास 60 और 80 दोनों में 20 कॉमन है, 23 जा 60, 24 जा 80, फर्दर कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता है। तो आपके पास 20 क्या है? इनका एचसीएफ है। तो सेम 60 नंबर को मैं क्या लिख सकता हूँ? 20 × 3, और 80 को क्या लिख सकता हूँ? 20 × 4। एचसीएफ दोनों में से कॉमन निकाल के कट दिया तो फ्रैक्शन सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाएगी। ये था आप लोगों के पास इजी क्वेश्चन। मैंने आपको क्वेश्चन क्या दिया होता? आप लोगों को 297/324 को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके आना। अब आप देखते रहोगे ये 2 से नहीं कट रहा है, 7 2 9 होता है, 9 9 18 होता है, ये 3 से तो कट जाएगा, लेकिन नीचे 4 2 6 6 3 9, हाँ ये भी 3 से कट जा रहा है। ऐसे अगर आपको दिख गई प्रॉब्लम तो ठीक है, अदरवाइज आप लोग यहाँ पे एचसीएफ कैसे लगा सकते थे? आपको पता है एग्जामिनर ने क्या बोला? इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है, इट मींस ये कटेगी तो कटेगी फ्रैक्शन। क्या करना है? 324 और बाहर क्या जाएगा? 297। 297 × 1 क्या बनेगा? 297। यहाँ से क्या जाएगा? 7 2 और ये कट जाएगा। आगे क्या बचा आप लोगों के पास? 297 को 27 से जब करूंगा, 27 1 जा 27, बचे 2, यहाँ से आया 7, अगेन 27 1 जा 27, पूरा कट गया। इसका मतलब 27 क्या है? एचसीएफ है। तो आप लोगों का जो ये 297 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 27 × x अपॉन 324 को क्या लिख सकता हूँ? 27 × y। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अभी x और y की वैल्यू कहाँ से आएगी आप लोगों के पास? 297 को 27 से कर लो, कितना आ जाएगा? 11 से आ रहा था ना, तो इसको लिख सकता हूं मैं 27 × 11, और 324 को जब आप लोग 27 से करोगे, 27 1 जा 27, यहाँ पे बचा 5,
4, 27 2 जा 54 कट गया। यहाँ पे क्या रहेगा 27 इंटू 12, 27 से 27 कैंसिल, 11/12 इज योर आंसर। लेकिन इसमें तो आप लोग इजीली डिवाइड कर पा रहे थे। सपोज करो मेरे पास ये जो नंबर होता है आप लोगों के पास कोई जैसे प्राइम नंबर की फॉर्म में है, जिनमें आप लोगों के पास फैक्टर जो है वो प्राइम फॉर्म में बनते हैं 29 की फॉर्म में, तो उस टाइम पे आप लोग अगर डायरेक्ट इनको कट नहीं कर पा रहे हैं, आपको नहीं पता लग रहा है कि दोनों फैक्टर्स को मैं किससे डिवाइड कर सकता हूँ, उस टाइम में आप लोग दोनों का HCF ले सकते हो। HCF कॉमन होता है दोनों में, वो कट जाएगा, बचा हुआ नंबर क्या रह जाएगा आपकी फ्रैक्शन रह जाएगी। तो ये डायरेक्टली HCF की प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन यहाँ पे क्या हमने HCF का यूज किया फ्रैक्शंस को फाइंड आउट करने के लिए। ये थी आप लोगों के पास कैसी प्रॉब्लम, टाइप 4 प्रॉब्लम्स। टाइप 5 प्रॉब्लम्स क्या है, आपके पास क्वेश्चन में अभी तक तो डायरेक्टली लिखा आ रहा था कि आपको क्या निकालना है, HCF निकालना है। टाइप 5 प्रॉब्लम्स क्या है कि प्रॉब्लम में आपके पास मेंशन नहीं होगा कि आपको HCF लेना है या LCM लेना है। जैसे क्वेश्चन है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर which can divide 60 and 80। ग्रेटेस्ट नंबर जो 60 को भी डिवाइड कर सके और 80 को भी डिवाइड कर सके। अगर आप इसको सोचोगे तो क्या है, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही तो है जो 60 को भी डिवाइड कर पाए और 80 को भी। क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं लिखा है, लेकिन आपको समझ जाना है कि यहाँ पे क्या निकालना है, HCF निकालना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है ग्रेटेस्ट नंबर which can exactly divide 195 and 135। तो ग्रेटेस्ट नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर पाएगा वो कि एक तरह से हमारे पास क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही है, तो ये HCF है। यहाँ क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं मेंशन होगा HCF निकालना है या LCM निकालना है, लेकिन आप लोगों ने लैंग्वेज समझ के ही माइंड में सोचना है कि यहाँ LCM लगेगा या HCF लगेगा। ये प्रॉब्लम्स कैसी हैं आप लोगों के पास, टाइप 5 प्रॉब्लम्स। अब मेरे पास आई टाइप 6 प्रॉब्लम्स। टाइप 6 प्रॉब्लम्स लिखोगे, एक क्वेश्चन लिखो, टाइप 6 प्रॉब्लम्स, द ग्रेटेस्ट नंबर which on dividing 63 and 84 leaves a remainder 3 and 4 रिस्पेक्टिवली। मीन्स दो नंबर है 63 और 84, इनको जब एक ग्रेटेस्ट नंबर से जो डिवाइड कर रहे हैं तो आपके पास रिमाइंडर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है या 4 आ रहा है। मीन्स HCF की प्रॉब्लम है, लेकिन उसमें साथ में क्या ऐड कर दिया गया है, रिमाइंडर कर दिया गया है। तो वो मेरे पास कैसी प्रॉब्लम्स में मैंने इनको रखा हुआ है, टाइप 6 प्रॉब्लम्स। ठीक है, एक भी प्रॉब्लम नहीं छोड़ेंगे हम लोग, हर एक टाइप को कवर कर लेंगे। यहाँ पे क्या है, आप लोगों ने ग्रेटेस्ट नंबर पता है डिवाइड करने वाला हम क्या मानते हैं उसको, वो क्या हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। रिमाइंडर कितना बच रहा है, 3। अगर मेरे पास नंबर 63 है, इसको मैं x से डिवाइड कर रहा हूँ, रिमाइंडर क्या बच रहा है 3, तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है वैल्यू क्या होगी 60, है राइट। और दूसरा क्या है 84 को मैं दूसरे नंबर y, सेम आप लोगों के पास नंबर है क्योंकि नंबर दोनों के लिए कॉमन होगा, x से डिवाइड कर रहा हूँ, रिमाइंडर क्या बच रहा है 4, ऑब्वियस सी बात है यहाँ नंबर क्या होगा 80। तो अगर मैं 60 और 80 का HCF निकालूं तो क्या आएगा 20, है राइट। तो इस मींस 20 एक ऐसा नंबर है जो कि अगर मैं जिससे 63 को डिवाइड करूंगा तो मेरे पास रिमाइंडर क्या बचेगा 3, और उससे 84 को डिवाइड करूंगा रिमाइंडर क्या बचेगा 4। तो कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, जब भी कुछ इस तरह का आप लोगों के रिमाइंडर वाला प्रॉब्लम आए, आपको गिवन नंबर में से रिमाइंडर को क्या कर देना है, माइनस कर देना है, और जो आपके पास नंबर बचे आप लोगों ने उनका क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। ठीक है, जैसे मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूं, आप लोगों के पास नंबर है 86 और दूसरा नंबर है आप लोगों के पास 91। ठीक है, मैं इनको जब डिवाइड करता हूं एक ग्रेटेस्ट नंबर से, तो मेरे पास जो रिमाइंडर बच रहा है, इसमें बच रहा है 1, ये नंबर मैं 92 ले रहा हूं, इसमें मेरे पास रिमाइंडर बच रहा है 2। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करूंगा, रिमाइंडर को गिवन नंबर से माइनस कर दूंगा, यहां पे क्या आ जाएगा 85, दूसरी तरफ क्या आ जाएगा 90।
अब मैं 85 के अगर फैक्टर बनाऊं तो देखो 5 से होता है कितना आ जाएगा 17 से करूंगा तो 1, यहाँ 5 से करूंगा तो कितना आ जाएगा 18, फिर आप लोगों के पास 3 से भी हो जाता है, इसलिए मैंने बोला कि हमेशा किससे शुरू करो, स्मॉलेस्ट नंबर से। 3 से करूंगा क्या आएगा 30, फिर 3 से करूंगा क्या आ जाएगा आप लोगों के पास 10, चलो 2 से कर लेता हूँ 5, और फिर 5 से करूंगा 1। 17 इसमें है लेकिन और कहीं पे भी नहीं है तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसमें 5 है, इसमें भी एक 5 है, और कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, इट मींस 5 इज योर HCF। तो 5 एक ऐसा नंबर है जिससे मैं 86 को डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर क्या आएगा 1, 92 को डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर क्या आएगा 2। जब ये रिमाइंडर वाली प्रॉब्लम होगी, गिवन नंबर में से रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर देना है, बचे हुए नंबर्स का HCF निकाल लेना है, वो HCF ही आप लोगों का आंसर होगा। क्लियर टू यू? नेक्स्ट जो एग्जामिनर की फेवरेट प्रॉब्लम है वो है आपकी टाइप 7 प्रॉब्लम। टाइप 7 प्रॉब्लम्स, ठीक है, रिकॉर्डिंग चल रही है इसमें, ठीक है। अब आप लोगों के पास टाइप 7 प्रॉब्लम्स, क्वेश्चंस कैसे हैं आप लोगों के पास, मैक्सिमम टाइम पूछते हैं आप लोगों के पास एक रेक्टेंगुलर, सपोज करो मेरा ये रूम है, रेक्टेंगुलर रूम है, इसका साइज कितना है 2.97 मीटर ये मेरे पास लेंथ में है, और 3.24 मीटर मेरे पास ये ब्रेड्थ में। अब आपको बताना है मैं लार्जेस्ट किस साइज की टाइल लगा सकता हूं जो कि कैसी हो आप लोगों के पास, स्क्वायर हो, और वो पूरी की पूरी टाइल जिसमें फिट आ जाए। सारी साइज का टाइल क्या होगा, सेम होगा। मैंने क्या बोला, इसकी लेंथ कितनी है 2.97 मीटर, विड्थ कितनी है 3.24 मीटर। आपने मेरे को बताना है मैं किस साइज की इन सेंटीमीटर्स में टाइल लगाऊं जो लार्जेस्ट नंबर पॉसिबल हो, जिससे मैं आप लोगों के पास यहाँ पे क्या कर सकूं, फ्लोरिंग की जो टाइलिंग करता हूँ। आप लोगों ने बताना लार्जेस्ट साइज टाइल का जो पॉसिबल है जिससे मैं इसको टाइलिंग कर सकता हूँ, क्योंकि स्मॉलेस्ट में इसलिए नहीं पूछूंगा, कोई बोलेगा मैं 1x1 की टाइल लगा दूंगा, कोई नैनो स्केल वाले में जाने वाला होगा, बोला मैं बहुत ही छोटे साइज की टाइल लगा दूंगा, कोई बोलेगा मैं 2x2 सेंटीमीटर की लगा लूंगा। तो वो मैं स्मॉलेस्ट नहीं पूछ सकता, मैं पूछ रहा हूँ लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर क्या है जो कि स्क्वायर हो, ठीक है, और आप लोगों के पास यहाँ पे फिट हो जाए, ठीक है। अब कोई बोलेगा 2.97 मीटर इंटू 2.97 मीटर की ले लेता हूँ टाइल, तो ये वाला साइज तो रह जाएगा ना लेंथ। तो आपको टाइल इस वे में कंसीडर करनी है कि आपका कोई भी पोर्शन लेफ्ट साइड में या अपर या डाउनवर्ड पोर्शन में कोई भी पोर्शन खाली नहीं बचे, और सारी की सारी फ्लोरिंग सेम साइज की टाइल के साथ में हो जाए। इट मींस ये आपका HCF का प्रॉब्लम है। ये मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दूं, 297 और 324 का आपको क्या लेना पड़ेगा HCF, या तो फैक्टराइजेशन मेथड का यूज कर लो, अदरवाइज डिवीजन मेथड क्या बोलता है 3 to 4 297 से 297 वन 297, क्या बचा 7, 2 कट गया। अब नेक्स्ट क्या डिवाइजर आपका यहाँ आ जाएगा 297, 27 वन 27, 2 ऊपर से 7, 27 वन 27 कट जाएगा, इट मीन 27 क्या आ गया आपका HCF। तो टाइल का साइज क्या होना चाहिए 27 सेंटीमीटर इंटू 27 सेंटीमीटर, क्योंकि 27 सेंटीमीटर की टाइल लगाओगे तो वो यहाँ पे एंड में बिल्कुल एज पे आके खत्म होगी, इस तरफ को भी टाइल, लास्ट टाइल बिल्कुल एज पे आके खत्म होगी, पूरी की पूरी आप लोगों के पास फ्लोरिंग हो जाएगी। तो टाइल का साइज क्या होगा 27 सेंटीमीटर इंटू 27 सेंटीमीटर। मैं आपसे पूछूं कितने नंबर ऑफ टाइल्स होंगी, एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि लार्जेस्ट साइज जो कि स्क्वायर शेप में हो, कितने नंबर ऑफ टाइल्स का यूज करना पड़ेगा हमको यहाँ पे। तो आप देखो एरिया तो कांस्टेंट रहेगा, फ्लोर का एरिया क्या आ जाएगा आप लोगों के पास, फ्लोर का एरिया आप लोगों के पास होगा 297 इंटू 324 सेंटीमीटर स्क्वायर, नंबर ऑफ टाइल्स इंटू एक टाइल का साइज 27 इंटू 27, तो नंबर ऑफ टाइल्स क्या आ जाएंगी एरिया ऑफ फ्लोर अपॉन एरिया ऑफ वन टाइल, ठीक है। तो 324 इंटू 297 अपॉन 27 इंटू 27, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आप लोगों के पास जो आंसर आ जाएगा नंबर ऑफ टाइल्स आर 132। तो प्रॉब्लम नंबर ऑफ टाइल्स की भी पूछी जा सकती है, और प्रॉब्लम किस साइज की लार्जेस्ट टाइल लगनी चाहिए सो दैट टाइल आपकी स्क्वायर साइज में हो और
सेम नंबर ऑफ टाइल से ही आपकी पूरी की पूरी फ्लोरिंग हो जाए। तो ऐसी प्रॉब्लम्स हमारे पास आती है टाइप 7 प्रॉब्लम्स में। ठीक है, एक और इसका रिलेटेड एग्जांपल कर सकता हूं मैं। क्वेश्चन लिखेंगे, ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ which can be used to measure exactly the lengths 7 meter 35 centimeter, 4 meter 20 centimeter and 10 meter 85 centimeter। इसका मतलब आपके पास ये 3 लाइंस है। पहली लाइन की लेंथ कितनी है 7 मीटर एंड 35 सेंटीमीटर, इसको मैं बोल सकता हूं 735 सेंटीमीटर। दूसरी लेंथ कितनी है 4 मीटर एंड 20 सेंटीमीटर यानी 420 सेंटीमीटर। तीसरी लेंथ कितनी है 10 मीटर एंड 85 सेंटीमीटर यानी 1085 सेंटीमीटर। अब आपको लार्जेस्ट लेंथ बतानी है जो इन तीनों को क्या कर सके, मेजर कर सके। वो ऑब्वियस सी बात है, इसका क्या होगा HCF होगा। किस किस नंबर का 735, 420 एंड 1085। Are you getting my point? जब इसका आप लोग HCF कंसीडर करोगे, अब HCF लेने के लिए या तो फैक्टर बना लो, फैक्टर नहीं बनाने हैं तो मैंने आप लोगों को डिवीजन मेथड क्या किया है समझा ही दिया। मैंने क्या बोला, कोशिश किया करो, कोई रूल नहीं है इसमें, कोई भी मेथड कोई भी सीक्वेंस फॉलो कर सकते हो, लेकिन लार्जेस्ट नंबर को क्या करो 1085 को स्मॉलेस्ट से कितना है 420 से डिवाइड करो, 4 टू जा आपके पास ये आ जाएगा 840। क्या बचा आप लोगों के पास, ये 840 क्या बचा 5 4 और ये में से 10 में से 8 गया 245। 245 से किसको करोगे 420, 1 से करोगे 245, ये कितना आ जाएगा 5 7 है ना, और ये आप लोगों के पास बचेगा 1। 175 से किसको करोगे 245 को, 1 से क्या आ जाएगा 175 0 7, ये कट जाएगा। नेक्स्ट क्या है 70 से किसको करोगे 175 को, ये क्या आ जाएगा 2 से 140, यहाँ पे क्या बच गया 35 से किसको करोगे 70 से, ये क्या बन जाएगा कट जाएगा। लेकिन दिस इज नॉट योर HCF। अब 35 से हमारा नेक्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर क्या था, नेक्स्ट नंबर इन बिटवीन क्या 735, इससे भी आप लोग 35 से करोगे, 35 टू जा 73 5 35 बन जा 35। अब ये पूरी तरह कट गया, इसका मतलब 35 से आप लोगों का 735 भी पूरी तरह डिवाइड है, 1085 भी 420 भी, तो 35 सेंटीमीटर लाइन का आप लोगों का स्केल होना चाहिए। ये तीनों लाइंस को एग्जैक्टली मेजर करेंगे। क्लियर टू यू? अब इसी में आती है मिसलेनियस क्वेश्चंस। ठीक है, मिसलेनियस क्वेश्चंस में क्या है, वो हमारे पास एक रूल है, जैसे 2 नंबर्स हैं तो ये रूल भी हमने पहले भी पढ़ा होगा आप लोगों ने, और मैंने आप लोगों को शायद बताया भी है फर्स्ट सेकंड लेक्चर में कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज ऑलवेज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स एलसीएम एंड एचसीएफ। यानी 2 नंबर हैं x इंटू वाई, ये किसके बराबर होंगे, नंबर का एलसीएम इंटू नंबर का HCF। ये आप लोग रूल लिख सकते हैं कि 2 नंबर्स का प्रोडक्ट हमेशा उनका HCF और एलसीएम के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। फॉर एग्जांपल 2 नंबर का HCF जो है वो हमारे पास कितना है 13, एलसीएम कितना है 1001। अगर उनमें से एक नंबर क्या है 91 है, आपसे पूछा जाएगा सेकंड नंबर क्या होना चाहिए, तो ऑब्वियसली बात है, मैंने रूल पढ़ा है एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो एक नंबर x है 91, दूसरा क्या है y इज इक्वल टू 13 इंटू 1001। और मैं पहले भी आपसे डिस्कस कर चुका हूं 1001 इज स्पेशल नंबर जो कि किसका मल्टीपल होता है 7, 11 और 13 का। 13 इंटू 7 क्या होता है 91, तो 91 से 91 कैंसिल हो गया, y की वैल्यू आ जाएगी 11 इंटू 13 विच इज इक्वल टू 140। तो इस तरह से इस रूल को आप लोग यूज कर सकते हैं। मिसलेनियस में नंबर 2 की प्रॉब्लम्स कैसे आ सकती हैं आप लोगों के पास, कि आप लोगों के पास एक HCF दिया है, ठीक है,
और दो नंबर्स ना देके उन दो नंबर्स की क्या दी हुई है, रेशो। जैसे कि आप लोगों के पास बोला हुआ है HCF ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू 4। दो नंबर्स के आगे एक का नंबर आ गया x, दूसरा नंबर क्या आ गया y, और लिखा हुआ है दोनों की जो रेशो है यानी x अपॉन y इज इक्वल टू 3:4। तो अगर आप लोगों से एलसीएम पूछा जाए तो आप लोगों ने ध्यान रखना है, रूल क्या है, एलसीएम इज इक्वल टू HCF इनटू रेशो में जो नंबर्स है। HCF क्या था आपका 4, रेशो क्या है 3/4, तो मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4, आप लोगों के पास ये कितना आ जाएगा 48। समझे? एक और प्रॉब्लम ले लो इसकी। अगर मैं आपसे पूछूं HCF क्या है, यहाँ पे HCF लिखो, यहाँ पे रेशो लिखो, और मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ एलसीएम। HCF है मेरे पास 10, रेशो क्या है 2:3, एलसीएम क्या होना चाहिए 10 इंटू 2 इंटू 3, कितना आ जाएगा 60। अगर मैं आपको बोलूं HCF है 25, रेशो है 1:3, एलसीएम क्या होगा 25 इंटू 1 इंटू 3, क्या रहेगा 75। अगर HCF आपके पास 20 है, रेशो है आपके पास 2:4, सबसे पहले रेशो को क्या करना है सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके आना है। ये क्या जाएगा 1/2 लिख सकता हूं, तो 20 इंटू 1 इंटू 2 क्या जाएगा 40। किसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है या वेरीफाई करना है इनको कि ये सही है कि गलत है तो आप कर सकते हो। इसमें एलसीएम क्या है 60, HCF क्या है 10, तो x इंटू वाई क्या होना चाहिए 60 इंटू 10, किसके बराबर आ गया 600 के बराबर। x अपॉन वाई कितना दिया था आप लोगों के पास 2/3, यहां से मैं y को लिख सकता हूं 3/2x, am I right? अब y की वैल्यू मैं यहां पुट कर देता हूं, x इंटू 3/2x इज इक्वल टू 60 इंटू 10, यही लिखा हुआ है। ये क्या बन जाएगा x², यहां से 3 से कट जाएगा, क्या हो जाएगा 20, यहां से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इंटू 20 इंटू 10, क्या बन जाता है ये 400। x की वैल्यू क्या रहेगी x² इज 400, तो x क्या आएगा आप लोगों के पास 20। अगर x 20 है, y क्या आ जाएगा 3/2 इंटू 20 30, x की वैल्यू क्या आ गई 20, y की वैल्यू क्या आ गई 30, रेशो बनाऊंगा x बाय y क्या आ जाएगी 2। ठीक है, तो ध्यान रखना है अगर HCF गिवन है रेशो गिवन है तो HCF मल्टीप्लाई बाय जो भी आपके रेशो में नंबर दिए हुए हैं, लेकिन ये नंबर क्या होने चाहिए आप लोगों के पास को प्राइम होने चाहिए, मींस रेशो आपकी सिंप्लीफाइड फॉर्म में होनी चाहिए। इसी का उल्टा आप लोगों के पास एलसीएम के लिए अवेलेबल है। मैं क्या बोल रहा था एलसीएम इज इक्वल टू HCF इनटू रेशो में जो नंबर्स है। अगर आपके पास HCF गिवन, HCF फाइंड आउट करना है तो वो क्या जाएगा एलसीएम अपॉन रेशो में जो नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट। समझ गए कि एग्जांपल लिखाऊं एलसीएम का ही, जैसे आपके पास एलसीएम गिवन है 60, रेशो गिवन है 2:3, तो HCF क्या आएगा एलसीएम अपॉन 2 इंटू 3, कितना बन जाएगा ये 10। तो ये तरीका आप लोगों ने ध्यान में रखना। ये आप लोगों के पास मिसलेनियस प्रॉब्लम थी टाइप 2 की। ठीक है, एक चार्ट वाला मेथड है, लेकिन ये मैं आप लोगों से नेक्स्ट टाइम डिस्कस करूंगा। ठीक है, और वो बहुत ही जबरदस्त ऑब्जर्वेशन है आपकी HCF और LCM नंबर्स की, और मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोगों के पास एग्जामिनर उसी को ही पूछता है। ठीक है, क्या करूं, करवा दूं मैं आज ही या बस करें आज के लिए? करवा दूं क्योंकि टॉपिक हमारा कंटिन्यूएशन में है। ठीक है, देखो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ हेडिंग देना HCF। ठीक है, मैं दो नंबर्स के बारे में बता रहा हूँ। यहाँ पे आएगा आपका फर्स्ट नंबर, यहाँ पे क्या आएगा सेकंड नंबर, और यहाँ पे क्या आएगा LCM। ओके, मेरे पास जो दो नंबर है, ठीक है, मेरे पास है 20,30। अगर मैं आपसे डायरेक्टली पूछूं इसका HCF क्या होगा तो मैं कर सकता हूँ 10, तो HCF क्या आया 10। फर्स्ट नंबर क्या है 20, में 20 नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा 10 इंटू 2। सेकेंड नंबर क्या आएगा 10 इंटू 3। एलसीएम क्या आएगा 10 इंटू 2 इंटू 3। एक और नंबर कंसीडर करूंगा मैं 60,80। मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ 20 इसका HCF आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ क्या आएगा 4। HCF क्या है 20। पहला नंबर क्या आएगा 20 इंटू
3, 60 की जगह मैंने लिखा 20 इंटू 3। नेक्स्ट नंबर 20 इंटू 4, एलसीएम क्या आएगा 20 इंटू 3 इंटू 4। यहां तक कोई डाउट? मैंने एक और प्रॉब्लम कंसीडर की 50 और 125। ठीक है, इसका मैं डायरेक्टली 25 से करूं 2 और यहां पे आ जाएगा 5। आगे तो कुछ कॉमन फैक्टर नहीं आता। इट मींस एचसीएफ क्या है 25। पहला नंबर क्या बनेगा 25 इंटू 2। दूसरा नंबर क्या बनेगा 25 इंटू 5। एलसीएम क्या बनेगा 25 इंटू 2 इंटू 5। अब देखो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन क्या है, 10 यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे 20 सारी जगह प्रेजेंट है, 25 सारी जगह प्रेजेंट है। और ये है क्या आप लोगों के पास HCF। इट मींस HCF कितना है 10। मैं फर्स्ट नंबर को क्या लिख सकता हूं HCF इंटू A, जहां A क्या आ जाएगा मेरे पास वन ऑफ दिस नंबर। और ये A और B क्या, सपोज करो ये नंबर मेरा A है, दूसरा क्या है B है, तो मैं इसको लिख सकता हूं HCF इंटू A। इसको क्या लिख सकता हूं HCF इंटू B। और यहां लिख सकता हूं HCF इंटू A इंटू B। सिमिलरली यहां भी लिख सकता हूं HCF इंटू A, HCF इंटू B, क्योंकि ये भी मैं नंबरों का भी A, B एज्यूम कर रहा हूं। ये भी क्या बन जाएगा HCF इंटू A, ये क्या बन जाएगा HCF इंटू B, ये क्या बन जाएगा HCF इंटू A इंटू B। सिमिलरली आप लोगों के पास इस प्रॉब्लम में भी बन जाएगा। आप लोग एक चीज देखते हो HCF क्या सब में कॉमन है, HCF में तो HCF है ही, HCF इंटू 1 हो जाएगा। नंबर को मैं क्या लिख सकता हूँ HCF इंटू A, दूसरे नंबर को लिख सकता हूँ HCF इंटू B, और एलसीएम को क्या लिख सकता हूँ HCF इंटू A इंटू B, जहां पे A और B क्या होने चाहिए आप लोगों के पास प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए। क्लियर टू यू? तो इसमें ऑब्जर्वेशंस लिख लेंगे आप लोग। ऑब्जर्वेशन लिखेंगे, ऑब्जर्वेशन नंबर 1। पहली ऑब्जर्वेशन बोलती है कि HCF इज कॉमन एवरीवेयर। एम आई राइट? HCF आपका फर्स्ट नंबर में, सेकंड नंबर में और एलसीएम तीनों में क्या रहता है कॉमन रहता है। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन में हमने क्या बनाई है कि A और B क्या होने चाहिए, दोनों को प्राइम नंबर्स होने चाहिए, दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। और तीसरी मेरे पास ऑब्जर्वेशन यहां से ये निकल के आ रही है, मैं हमेशा लिख सकता हूं फर्स्ट नंबर क्या होना चाहिए HCF इंटू A, और सेकंड नंबर को मैं हमेशा क्या लिख सकता हूं HCF इंटू B। और ये जो ऑब्जर्वेशन है इसके बिहाफ पे आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो यहां से दो ऑब्जर्वेशंस लिखेंगे। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या है हमारी कि HCF इज कॉमन एवरीवेयर। HCF आपको HCF में तो मिल ही रहा है, HCF आपको फर्स्ट नंबर में भी कॉमन मिलेगा, HCF आपको सेकंड नंबर में भी कॉमन मिलेगा, और HCF आप लोगों को LCM में भी कॉमन मिलेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इट मींस मैं आप लोगों के फर्स्ट नंबर को क्या लिख सकता हूं HCF इंटू A। सेकेंड नंबर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं HCF इंटू B। और मैं LCM को हमेशा कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं HCF इंटू A इंटू B। और A और B क्या होंगे आप लोगों के पास को प्राइम नंबर होंगे। कोई डाउट इसमें? क्लियर है? अब प्रॉब्लम्स कैसे देता है आप लोगों के पास एग्जामिनर, क्योंकि एग्जामिनर को भी पता है कि फर्स्ट नंबर में, सेकंड नंबर में और एलसीएम हर जगह हमारे पास क्या है HCF क्या है कॉमन है। तो वो आप लोगों को किस तरह की प्रॉब्लम्स दे सकता है। एक क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन इज द सम ऑफ टू नंबर्स इज 232 and their HCF is 29. The numbers are, आपको बताना वो नंबर्स क्या होंगे। पहले मैं आप लोगों को ऑप्शन दे रहा हूं 116,116, बी ऑप्शन 92,140, सी ऑप्शन 87,203 एंड डी ऑप्शन इज 29,203। क्वेश्चन क्या है आप लोगों के पास, दो नंबर्स का सम क्या है 232, दोनों का HCF क्या है 29। ये ऑप्शन आप लोगों के पास गिवन है। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप लोगों के पास दो मेथड है।
वन इज शॉर्टकट मेथड, अनदर वन इज लॉन्ग कट मेथड। पहले मैं आप लोगों को लॉन्ग कट मेथड कराऊंगा, ठीक है, फिर आप लोग देखना शॉर्टकट मेथड से कुछ कुछ प्रॉब्लम्स तो आपकी हैंडल हो जाएंगी, लेकिन एग्जामिनर आजकल जिस लेवल के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछ रहा है उसमें आपको आंसर ऑप्शन हेल्प नहीं करेंगे। जैसे इस प्रॉब्लम में तो आंसर ऑप्शन आपके हेल्प कर देंगे, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को लॉन्ग मेथड कराऊंगा। अब देखो स्टेटमेंट में क्या लिखा है, सम ऑफ टू नंबर्स इज 232, और मैंने अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले एक चार्ट की हेल्प से बताया अगर दो नंबर हो, फर्स्ट नंबर को आप लोग कैसे लिख सकते हो, HCF इंटू ए, सेकेंड नंबर को आप लोग कैसे लिख सकते हो, HCF इंटू बी। HCF कितना दिया 29, सो फर्स्ट नंबर इज 29A एंड सेकेंड नंबर इज 29B। एक और स्टेटमेंट गिवन है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 29 इंटू A प्लस 29 इंटू B इज इक्वल टू 232। तो 29 कॉमन आ जाएगा, A प्लस B इज इक्वल टू 232, तो A प्लस B की वैल्यू कितनी रह जाएगी आप लोगों के पास, 232 डिवाइडेड बाय 29, और ये कितना आता है आप लोगों के पास, ये आएगा कट करने के बाद 8। ध्यान से देखना इस प्रॉब्लम को, A प्लस B की वैल्यू क्या आई 8। अब हम इनके पॉसिबल सॉल्यूशंस देखते हैं। 8 बनाने के लिए क्या हो सकता है, 1 प्लस 7 हो सकता है, 2 प्लस 6 हो सकता है, 3 प्लस 5 हो सकता है, और 4 प्लस, 4 पॉसिबिलिटीज बनी, यानी A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 7 हो सकती है, A2 B6, A3 B5, A4 है B4। लेकिन मैंने आप लोगों को पिछले चार्ट में क्या बताया, A और B मस्ट बी कोप्राइम टू ईच अदर, ये तो कोप्राइम नहीं है, अगर A भी 4 है B भी 4 है कोप्राइम नहीं बनेगा, और 2 और 6 भी कोप्राइम नहीं है, कोई भी दो इवन नंबर कभी कोप्राइम नहीं हो सकते, क्योंकि उनमें 2 तो कॉमन फैक्टर होगा ही होगा, क्योंकि इवन नंबर 2 से हमेशा डिवाइड होता है। अब दो ही पॉसिबिलिटीज बची, A की वैल्यू हो सकती है 1, B की वैल्यू 7, A की वैल्यू 3, B की वैल्यू 5। अगर आप ये पॉसिबिलिटीज लेते हो तो फर्स्ट नंबर क्या बनेगा 29 इंटू 1, सेकेंड नंबर क्या बनेगा 29 इंटू 7, और अगर आप ये वाली पॉसिबिलिटी लेते हो एक नंबर बनेगा 29 इंटू 3, सेकेंड नंबर क्या बनेगा 29 इंटू 5। अब आप अपने ऑप्शंस में देखो, ये तो नहीं बनता है, ये ऑप्शन भी नहीं बन रहा है आप लोगों के पास, लास्ट वाला ऑप्शन आप लोगों के पास सेटिस्फाई हो रहा है, 29 इंटू 1 इज 29, 29 इंटू 7 इज 203, तो ये आप लोगों का आंसर। ये था आप लोगों का लॉन्ग कट मेथड। आप इसको शॉर्टकट मेथड से भी कर सकते थे। कैसे करना था आप लोगों ने, आप 116 और 116 दोनों नंबर सेम है, और जब दो नंबर सेम होंगे तो उनका HCF हमेशा नंबर ही होगा। 116 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, हाईएस्ट किस नंबर से डिवाइड हो जाएगा, ये 116 से ही। लेकिन HCF क्या है 29, तो ये ऑप्शन तो मेरा एलिमिनेट हो जाता। नेक्स्ट 140 29 से तो डिवाइड ही नहीं होता है, am I right? अगर आपका नंबर, आप लोगों ने नंबर को क्या लिखा था, नंबर इज मल्टीपल ऑफ HCF इनटू एक कोप्राइम नंबर A, वही लिखा था हमने। अब 140 तो 29 से डिवाइड ही नहीं होता है, तो इनका HCF तो 29 हो नहीं सकता, और इन दोनों का जब सम करोगे तो वो तो 232 को क्या कर रहा है, एक्सीड कर रहा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। तो ऑप्शन क्या होना था आप लोगों का डी। ये आपका शॉर्टकट मेथड था ऑप्शंस को यूज करना। लेकिन सपोज करो एग्जामिनर आप लोगों को सेम क्वेश्चन में ये पूछता कि कितने नंबर ऑफ पेयर्स ऐसे बन सकते हैं जो हमारी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें। कितने पेयर्स बन रहे हैं आप लोगों के पास, एक बन रहा है 1 और 7, और दूसरा पेयर क्या बन रहा है 3 और 5। तो कितने नंबर ऑफ पेयर्स बने आप लोगों के पास, 2 पेयर्स। तो अगर ऑप्शंस आप लोगों के पास होता 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, तब आप लोग ऑप्शंस को यूज नहीं कर सकते थे, आपको लॉन्ग कट मेथड आना चाहिए। एक प्रॉब्लम और करेंगे, आप लोगों को पूरी क्लैरिटी हो जाएगी इस पे। अब मैं क्वेश्चन लिखूंगा नहीं, वैसे ही पढ़ देता हूं। HCF ऑफ 2 नंबर्स इज, हमारे पास दो नंबर का HCF कितना दिया है 14, ओके, एंड द डिफरेंस इज आल्सो 14, यानी दो नंबर्स का, यानी मैं फर्स्ट नंबर को क्या लिख सकता हूं HCF इंटू A, सेकेंड नंबर को क्या लिख सकता हूं HCF इंटू B। HCF कितना है 14, तो 14A, दूसरा नंबर क्या है 14
बी। तो दोनों के बीच का डिफरेंस जो दिया हुआ है 14a माइनस 14b इज इक्वल टू 14। ये आप लोगों के पास स्टेटमेंट है। यहां से 14 कॉमन आ जाएगा। 14 अगर कॉमन लेंगे a माइनस बी इज इक्वल टू 14, तो a माइनस बी क्या बचा? 1। अब बताओ मेरे पास कितनी पॉसिबिलिटीज बन सकती है यहाँ पे? मैं इसी इक्वेशन को लिख सकता हूं a इज इक्वल टू 1 प्लस बी। अगर b 1 है तो a क्या होगा? 2 होगा। b 2 है तो a क्या होगा? 3 होगा। b 3 है, a क्या होगा? 4 होगा। ऐसे कितने नंबर पॉसिबल बन सकते हैं? इनफाइनाइट पेयर्स बन सकते हैं। तो मे बी एग्जामिनर आप लोगों को ऑप्शन दे सकता है कि हाउ मेनी सच नंबर्स सच पेयर्स आर पॉसिबल, जिसमें अगर दो नंबर्स का हमारे पास एचसीएफ क्या आएगा? 14 आएगा और उनका डिफरेंस कितना आएगा? वो भी 14 आएगा। कितने नंबर ऑफ पेयर्स बन रहे हैं यहाँ पे? इनफाइनाइट पेयर्स बन रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे तो कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स जहां पे एचसीएफ गिवन है आप लोगों के पास, दो नंबर्स का सम दिया है या फिर दो नंबर्स का डिफरेंस भी हो सकता है, दो नंबर्स का प्रोडक्ट भी दिया हो सकता है और दो नंबर का डिवीजन भी दिया हो सकता है। वहां पे आप लोग जो मैंने आपको पीछे ये चार्ट कराया उसका जो ऑब्जर्वेशंस आप लोगों ने दो ऑब्जर्वेशंस लिए, क्या ऑब्जर्वेशंस थे? कि एचसीएफ इज कॉमन एवरीवेयर इन फर्स्ट नंबर ऑल्सो, इन सेकेंड नंबर ऑल्सो एंड इन एलसीएम एचसीएफ इज कॉमन। तो उस प्रॉपर्टीज का यूज, उन ऑब्जर्वेशन का यूज आप ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कर सकते हैं। ओके, अब उसी की प्रॉपर्टी का यूज करके आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। क्वेश्चन इज HCF ऑफ टू नंबर्स इज 6। ओके, which one of the following can never be their LCM? दो नंबर का HCM क्या बोला हुआ है? कितना है? 6 है। तो पूछा हुआ है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी देयर LCM। ऑप्शन है 18, बी क्या है 24, सी क्या है 46 एंड डी क्या है 54। बताओ क्या आंसर होना चाहिए? HCF गिवन है 6 है, इनमें से कौन सा इसका एलसीएम नहीं हो सकता? पॉसिबल एलसीएम नहीं हो सकता। अभी हमने पढ़ा एलसीएम इज इक्वल टू HCF इंटू ए इंटू बी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इट मीन्स वो नंबर जो आपका HCF से डिवाइड नहीं हो पाएगा वो कभी भी इसका पॉसिबल एलसीएम नहीं हो सकता है। 18 6 से डिवाइड होता है, 24 6 से डिवाइड होता है, 54 6 से डिवाइड होता है, बट क्या 46 6 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये कभी भी दो नंबर का एलसीएम नहीं हो सकता जिनका एचसीएफ क्या है 6 है। उसी प्रॉपर्टी का यूज है आप लोगों के पास। क्लियर टू यू? एक क्वेश्चन और लिखेंगे इससे रिलेटेड। टू नंबर्स बोथ आर ग्रेटर देन 29 have HCF 29 and LCM is 4147. Find the numbers. दो नंबर है जिनमें से आपका HCF क्या है 29, LCM क्या है 4147। और एक कंडीशन और भी दी है कि दोनों ही नंबर जो होंगे 29 से क्या होंगे? ग्रेटर होंगे। तो आप लोगों ने बताना कि वो नंबर कौन से हो सकते हैं। दो नंबर HCF LCM की आप लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि फर्स्ट नंबर x, सेकंड नंबर इज y इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर, इट इज इक्वल टू HCF इनटू LCM। ओके, x इनटू y, HCF की वैल्यू कितनी दी हुई है 29, LCM कितना दिया हुआ है 4147। ओके, अब देखो मैंने आप लोगों को प्रीवियसली एक प्रॉपर्टी कराई। वो प्रॉपर्टी क्या थी? आपके पास फर्स्ट नंबर क्या होगा HCF इंटू
ए, सेकंड नंबर क्या होगा आप लोगों के पास HCF इंटू बी, और दोनों का HCF कितना दिया हुआ आप लोगों के पास 29। तो फर्स्ट नंबर क्या बनेगा 29 इंटू ए, सेकेंड नंबर क्या बनेगा 29 इंटू बी। एम आई राइट? अब यहाँ पे x और y को मैं वैल्यू को रिप्लेस कर सकता हूँ। x इज 29a, y इज 29b। सो 29a इंटू 29b इज इक्वल टू 29 इंटू 4147। एक 29 से 29 कैंसिल आउट हो जाएगा। आप लोगों के पास क्या बचेगा a इंटू बी इज इक्वल टू 4147 अपॉन 29। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जब इसको सॉल्व करोगे ये आंसर आता है आपका 143। इसका मतलब जो पॉसिबिलिटी है आप लोगों के पास a इंटू बी होने की वो क्या है 143। अब देखो 143 के मैं फैक्टर बनाऊंगा। 143 के फैक्टर क्या हो सकते हैं? जब मैं इसको फैक्टर्स देखूंगा 1 से डिवाइड होता है, कॉरस्पॉन्डिंग क्या आएगा 143। 2 से डिवाइड नहीं होता, 3 से भी नहीं होता, 4 से करोगे तो डिवाइड नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6, 7, 8, 9 अप टू 10 ये डिवाइड नहीं होगा, लेकिन 11 से डिवाइड होगा। क्या बन जाएगा 11, और यहाँ पे आ जाएगा 3, 11 3 33। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग पेयर क्या आ जाएगा 13। इसका मतलब a और b की वैल्यू या तो 1 और 143 होगी या फिर 11 और 13 होगी। 1 और 143 भी कोप्राइम है, 11 और 13 भी क्या है कोप्राइम है। ओके, लेकिन देखो नंबर क्या है आप लोगों का 29 इंटू 1 क्या बनेगा 29, और दूसरा बनेगा 29 इंटू 143। लेकिन आपको स्टेटमेंट दी है कि नंबर क्या होगा ग्रेटर देन 29 होगा, तो ये 1 और 43 को तो हम लोग चूज नहीं करेंगे। अब क्या बन जाएगी a की वैल्यू क्या बन जाएगी 29 इंटू 11, b की वैल्यू कितनी बन जाएगी 29 इंटू 13। तो ये जो भी वैल्यू आप लोगों के पास सॉल्व करके आएगी, एक आ रही है आपके पास 319, दूसरी आ रही है आप लोगों के पास 377। तो आप लोगों के पास ये दो नंबर्स हैं, क्या है 319 और 377। इन दोनों का HCF क्या आता है आप लोगों के पास 29, दोनों का LCM निकालोगे तो क्या आता है 447। हो सकता था एग्जामिनर आप लोगों से पूछ सकता था कि ऐसे कितने पॉसिबल पेयर बन रहे हैं a और b के, तो कितने पेयर बन रहे थे 2। या तो a की वैल्यू 1 हो सकती है या 11 हो सकती है, या और b की वैल्यू या तो 143 हो सकती है या 13 हो सकती है। तो कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स आप लोगों के पास बन सकती है HCF और LCM। अब कुछ एक मिसलेनियस टाइप्स बचते हैं आप लोगों के पास। जैसे मैंने आप लोगों को पहले क्या कराया कि रिमाइंडर बच रहा था आप लोगों के पास, उसमें आप लोगों के पास रिमाइंडर की वैल्यू क्या थी गिवन थी। लेकिन कुछ केसेस ऐसे हो सकते हैं, उसमें ऐसे बोला हो सकता है कि दो नंबर्स है ना, उनका जो रिमाइंडर है वो सेम है एक ग्रेटेस्ट नंबर से डिवाइड करने पे, लेकिन आपको रिमाइंडर की अमाउंट नहीं बताई है कि रिमाइंडर कितना है, और आपसे पूछा गया हो वो ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा जो दो नंबर गिवन दो नंबर्स को डिवाइड करे और रिमाइंडर भी आपको कैसा मिले सेम मिले। तो ऐसी कुछ मिसलेनियस प्रॉब्लम्स है, वो मैं आपको न्यूमेरिकल के साथ में करवा देता हूँ। न्यूमेरिकल लिखेंगे, हेडिंग दे सकते हो आप सम अदर मिसलेनियस टाइप्स, और उसमें क्वेश्चन लिखेंगे फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, इसको अंडरलाइन कर लेना, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 43, 91 and 183 so as to leave the same remainder in each case। हमने जो पहले प्रॉब्लम पढ़ी थी हमें गिवन था कि 43 को डिवाइड करोगे तो इतना रिमाइंडर बचेगा, 91 को करोगे तो ये रिमाइंडर बचना चाहिए, 183 को करोगे तो ये वैल्यू बचनी चाहिए। लेकिन अभी आपके पास ओनली क्या पूछा है, तीनों नंबर्स दिए हैं और बोला है वो ग्रेटेस्ट नंबर बताओ जिससे मैं इन तीनों को डिवाइड करूं और रिमाइंडर क्या बचे सेम बचे। मीन स्टेटमेंट बोलती है इफ आई विल डिवाइड 43 डिवाइडेड बाय x, रिमाइंडर क्या बचेगा y। अगर मैं डिवाइड करूं
91 डिवाइडेड बाय x, रिमाइंडर क्या बचेगा y। और अगर मैं डिवाइड करूं 183 डिवाइडेड बाय x तो रिमाइंडर क्या बचेगा। जो इस तरह की प्रॉब्लम्स होंगी आप लोगों के पास, उसको आप लोग 2 स्टेप्स में सॉल्व करोगे। लिख लेना इसको। स्टेप नंबर 1, नंबर क्या थे आपके पास 43, 91, 183। स्टेप नंबर 1, इनके बीच का डिफरेंस देखो। 91 माइनस 43 कितना रहता है आप लोगों के पास डिफरेंस। 91 माइनस 43 आपके पास आ रहा है 48। नेक्स्ट 183 माइनस 91 कितना आ रहा है आप लोगों के पास डिफरेंस 92। ये जो डिफरेंस आया है आप लोगों के पास, ये दो नंबर आए हैं आपके पास 48 और 92। स्टेप नंबर 2 क्या रहेगा, इन दोनों का आप लोगों को एचसीएफ निकालना है। स्टेप नंबर 2 में आप लोग क्या करोगे, नंबर क्या है 48, 92, 40 और 92 का आप लोग एचसीएफ निकालोगे। या तो डिवीजन मेथड का यूज कर लो या फैक्टराइजेशन मेथड का यूज कर लो। अगर फैक्टराइजेशन के मेथड का यूज करोगे 48 के क्या क्या फैक्टर बनेंगे, 2 से करेंगे 24, फिर 2 से करोगे 12, 2 से करोगे 6, फिर 2 से 3 और 3 से करोगे 1। और दूसरा नंबर क्या आप लोगों के पास 92, 2 से करोगे कितना आ जाएगा 46, फिर 2 से करोगे कितना आ जाएगा 23, और 23 आप लोगों को पता है प्राइम नंबर है, 23 से करोगे 1। एक 2 दोनों में कॉमन है, देन एक और 2 दोनों में कॉमन है, उसके बाद कॉमन नहीं है तो इनको आप लीव कर दोगे। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा आपका 4। तो 4 एक ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर है जिससे 43 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 3, 91 को डिवाइड करोगे रिमाइंडर क्या आएगा 3, और 183 को डिवाइड करोगे रिमाइंडर क्या आएगा 3। तो जब भी आप लोगों के पास सेम रिमाइंडर वाली प्रॉब्लम हो और रिमाइंडर आपको गिवन भी नहीं है कि रिमाइंडर का अमाउंट कितना है, तो उस केस में आप लोगों ने सेकंड नंबर का फर्स्ट के साथ और थर्ड नंबर का सेकंड के साथ डिफरेंस लेना है। जो डिफरेंस आएगा उसी का आप लोगों ने एचसीएफ निकाल लेना है। वो जो एचसीएफ आप लोगों के पास आएगा दैट इज दैट ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच विल डिवाइड दीज 3 नंबर्स तो लीव्स यू दी सेम रिमाइंडर। ओके, इसके बिहाइंड कॉन्सेप्ट क्या है मैं एक प्रॉब्लम करवा लेता हूं, उसके बाद आपको इसका कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा। ठीक है, एक और प्रॉब्लम सपोज करो आपके पास 3 नंबर है, वन इज 1305, एक नंबर है आपके पास 4665 और एक नंबर है आप लोगों के पास 6905। ठीक है, मैंने आपसे पूछा वो ग्रेटेस्ट नंबर बताओ जिससे मैं इन तीनों को डिवाइड करूं तो मेरे पास रिमाइंडर क्या मिले सेम मिले। तो मेरे पास स्टेप 1 क्या था 4, इन दोनों का डिफरेंस लेना, 4665 माइनस 1305 कितना आएगा 0633, यही है। नेक्स्ट इन दोनों का डिफरेंस लोगे 6905 4665 क्या आएगा 0422, नंबर क्या आ गए 3360 2240। इन दोनों का एचसीएफ फाइंड आउट करो। स्टेप नंबर 2 क्या है, स्टेप नंबर 2 इज फाइंड द एचसीएफ ऑफ 3360, 2240। ओके, या तो फैक्टराइजेशन मेथड का यूज कर लो या फिर डिवीजन मेथड का। सिर्फ नंबर बड़े हैं तो मैं डिवीजन मेथड को प्रेफर करूंगा। क्या है नंबर 3360 2240, 1 से करूंगा क्या आएगा 2240 0 2, ये कितना बच जाएगा आप लोगों के पास 1 है 1। प्रीवियस डिवाइजर को आप लोग रिमाइंडर से डिवाइड करोगे क्या है 2240, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा कैंसिल हो गया। इट मींस 1120 इज क्या बन गया आप लोगों के पास एचसीएफ बन गया। लेकिन मेरे पास क्वेश्चन में क्या पूछा है कि जो आप लोगों के पास जो हाईएस्ट नंबर आएगा विच कैन डिवाइड दीज 3 नंबर्स, ठीक है, तो उसके जो डिजिट्स है उनका सम क्या होगा। अब एग्जामिनर शार्प हो गया। सपोज करो अगर आप लोगों को वो 4 ऑप्शन दे देता, एक ऑप्शन दे देता 1000, एक ऑप्शन दे देता 1120, एक ऑप्शन दे देता 1140, एक ऑप्शन देता 2000, तो आपने पहले ऑप्शन को यूज करना था, फिर आपने दूसरे ऑप्शन को यूज करना था, फिर आपने तीसरे ऑप्शन को यूज करना था, फिर आपने फोर्थ ऑप्शन को यूज करना था।
जिससे सभी का सेम रिमाइंडर आ जाता, तो आप लोग ऑप्शंस का यूज करके अपने आंसर को फाइंड आउट कर सकते थे। लेकिन एग्जामिनर निकला शार्प। एग्जामिनर ने आपको बोला जो नंबर इन सारे नंबर्स को डिवाइड करने के बाद सेम रिमाइंडर देगा, उस नंबर के जो डिजिट्स होंगे उनका सम क्या होगा। नंबर क्या आया है मेरे पास 1120, तो इसके डिजिट्स का सम क्या हुआ 1 + 1 + 2 + 0 विच इज इक्वल टू 4। तो ऑप्शन आपके पास हो सकते हैं 4, 5, 6 या 7। इस केस में आप लोगों को ये नंबर निकालने आना चाहिए, तो डायरेक्ट आप लोग ऑप्शंस का यूज नहीं कर पाओ। क्लियर टू यू। अब इसके बिहाइंड कॉन्सेप्ट क्या है मैं वो आप लोगों को समझाता हूं। एक ऑब्जर्वेशन लिख लो, नोट करके लिख लेना उसको। ये प्रॉपर्टी है आप लोगों के पास, मैं लिख देता हूं यहां पे। प्रॉपर्टी है आप लोगों के पास ये HCF के लिए, इफ X is HCF of 3 numbers, ब्रैकेट में आप लोग लिख लेना फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, देन X is also be HCF of their differences। अगर आपके पास 3 नंबर्स हैं, 3 नंबर का HCF क्या है X है, तो उन 3 नंबर के बीच का जो डिफरेंस होगा आपस में X, उसका भी क्या होगा HCF होगा। ठीक है। अब वो डिफरेंस आप सेकंड नंबर माइनस फर्स्ट नंबर ले सकते हो, थर्ड नंबर माइनस सेकंड नंबर कर सकते हो, थर्ड नंबर माइनस फर्स्ट नंबर भी कर सकते हो। और ये मेथड सिर्फ 3 नंबर्स के लिए नहीं, मोर देन 3 नंबर्स के लिए भी एप्लीकेबल है। तो जैसे हमारे पास जो फर्स्ट प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम क्या थी 41, 91, 183, यही थी। अगर मैं इनका डिफरेंस ले रहा था तो मेरे पास डिफरेंस क्या बचता था यहाँ पे 48, हमें राइट, और यहाँ पे डिफरेंस क्या बचता था 92। इस केस में हमारे पास रिमाइंडर कितना आ रहा था 3 आ रहा था। अगर सपोज करो आपको रिमाइंडर गिवन रहता, तो हमने पहले ही एक केस पढ़ा, रिमाइंडर आपको गिवन है, अगर आपके पास पता है कि एक नंबर x है, 41 को डिवाइड करके रिमाइंडर 3 बच रहा है, तो वो नंबर क्या होना चाहिए आप लोगों के पास, नंबर क्या होना चाहिए आप लोगों के पास, वो भाई 38 नहीं होना चाहिए, तभी आप लोगों के पास 3 बचेगा। एम आई राइट। वो 41 नहीं था, 43 था आई थिंक, नंबर 43 था। 43 अगर रिमाइंडर आपका 3 बच रहा है, तो नंबर क्या होना चाहिए आप लोगों के पास 40 होना चाहिए। अगर रिमाइंडर आप लोगों के पास 91 का x से डिवाइड करने के ऊपर 3 बच रहा है, नंबर क्या होना चाहिए 88 होना चाहिए। और 183 को अगर आप लोग x से डिवाइड कर रहे हो, रिमाइंडर 3 बच रहा है, नंबर क्या होना चाहिए 180 होना चाहिए। am I right? तो आप लोग फिर किसका HCF लेते हैं 40, 88 और 180 का नंबर क्या आते हैं 40, 88 और 180। जब इसका डिफरेंस लूंगा क्या आएगा 48, इनका डिफरेंस लूंगा क्या आएगा आप लोगों के पास 92। अगर रिमाइंडर सेम है, देखो एक x अमाउंट मैं इसमें से माइनस करता हूं, एक x अमाउंट इसमें से माइनस करता हूं, और इन दोनों का डिफरेंस लेता हूं, तो डिफरेंस हमेशा सेम रहता है। तो इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, जब सेम रिमाइंडर वाली प्रॉब्लम होती है, तो क्या करते हैं, दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस कंसीडर कर लेते हैं। और प्रॉपर्टी क्या है आप लोगों के पास, इफ x इज द HCF ऑफ 3 नंबर्स, देन x इज द HCF ऑफ देयर डिफरेंसेस एज वेल। उसी की हेल्प से हम लोगों ने इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। ओके, एक लास्ट प्रॉब्लम लिख लो आज के दिन की। क्वेश्चन इज 3 numbers which are co-prime to each other are such that the product of first two is 551
and product of last two is 1073. The sum of three numbers is, ये आप लोगों के पास प्रॉब्लम देख के घबराना नहीं है। क्वेश्चन क्या लिखा है, आपके पास तीन नंबर है, तीनों नंबर कैसे हैं, को प्राइम है। मैंने तीन नंबर क्या मान लिए, लेट मी एज्यूम थ्री नंबर्स आर ए कोमा बी कोमा सी। स्टेटमेंट क्या बोलती है, फर्स्ट टू का प्रोडक्ट क्या है, ए इंटू बी किसके बराबर है 551, और आगे क्या लिखा हुआ है, लास्ट टू का प्रोडक्ट क्या है, बी इंटू सी किसके बराबर है 1073। ये दो इक्वेशंस मेरे पास इन स्टेटमेंट को पढ़ के मैंने, ठीक है। अब देखो दो नंबर है 551 1073, ठीक है। इसमें देखो इन दोनों में बी क्या है, कॉमन है, एम आई राइट। इसका मतलब कॉमन नंबर को क्या बोलते हैं हम लोग, एचसीएफ, एम आई राइट। तो 551 और 1073 दोनों में अगर मैं एक कॉमन नंबर निकाल लूं तो वो क्या बन जाएगा, इसका एचसीएफ बन जाएगा। इसका मतलब बी इज नथिंग बट एचसीएफ ऑफ 551 एंड 1073। तो इसको मैं कैसे निकाल सकता हूं, डिवीजन मेथड लगा लो। 1073 को 551 से करो, 1 से करोगे आपके पास आ जाएगा, ये बन जाएगा आप लोगों के पास 551, जो यहाँ पे रह जाएगा 2 2 एंड 5। अब 551 को 522 से जब आप करोगे, 1 से कर लो, 522 क्या बचा 92, और जब 29 से आप लोग डिवाइड करोगे 552 को तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब इन दोनों का एचसीएफ कितना है आप लोगों के पास 29। सो द वैल्यू ऑफ बी इज नथिंग बट 29। सो a into 29 is equal to 551। तो a की वैल्यू मैं निकाल सकता हूं, b in 29 into c is equal to 1073। यहां से a की वैल्यू निकाल सकता हूं, क्या आएगी 551 डिवाइडेड बाय 29। c की वैल्यू निकाल सकता हूं 1073 डिवाइडेड बाय 29। तो यहाँ पे a की वैल्यू आप लोगों के पास आ रही है 19 और c की वैल्यू आप लोगों के पास आ रही है 37। क्वेश्चन में पूछा क्या हुआ है, सम ऑफ a प्लस b प्लस c कितना आएगा 19 प्लस 29 प्लस 37 इज इक्वल टू 85 आपका आंसर है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज आप लोगों ने जो पढ़ी हैं एचसीएफ और एलसीएम के लिए, जो मेन ऑब्जर्वेशंस पढ़ी हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। या यू कैन राइट फर्स्ट नंबर is equal to HCF into A, second number is equal to HCF into B, LCM is equal to HCF into A into B, जो हमने चार्ट में देखा था, और बाकी जो हम लोगों ने प्रॉपर्टीज करी, तो उनकी हेल्प से आप लोग किसी भी तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। बस आपको प्रॉब्लम को जो स्टेटमेंट गिवन है उसको इक्वेशन फॉर्म में बनाना आना चाहिए। क्लियर टू यू? तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे फिनिश कर रहे हैं। हम लोगों का HCF और LCM वाला जो पोर्शन है वो भी कवर अप हो चुका है। नेक्स्ट जो आप लोगों का लेक्चर होगा, हम बचे हुए नंबर सिस्टम के टॉपिक्स को शुरू करेंगे और मुझे लगता है वो 1 या 2 लेक्चर में फिनिश हो जाएंगे। उसके बाद हम आप लोगों का न्यू टॉपिक शुरू करेंगे परसेंटेज और रेशियो से। ओके।